अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस दफ़ा काफ़ी लेट मैं अपना व्लॉग डाल रही हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए अल्लाह का शुक्र है हम लोग उम्रे पे गए हुए थे सऊदी अरेबिया। तो वहाँ से हम लोगों ने मदीना से मक्का के लिए ट्रेन ली थी जाने के लिए। इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि चले हम लोग ट्रेन पे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टेशन आके मुझे बहुत ना ऐसी बातें पता चली जो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहले तो आप ये जो ये स्टील का देख रहे हैं ना, ये था लगेज के लिए कि अगर इसके अंदर अंदर जो बैग फिट आता है ना, वो आप लोग अपने साथ हैंड कैरी कर सकते हैं। बाकी आपको पार्सल करवाना पड़ेगा। जैसे हम प्लेन वगैरह में अपना जमा करवा देते हैं वैसे सामान। ये अब आप लोग देख रहे होंगे मेरे हैंड में जो ये पेपर है, इसके ऊपर टोटल हमारा बना था 129। अब मैं आपको इसके बारे में ना पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिसके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया अपना। सबसे पहले तो हम लोगों ने मदीना टू मक्का जाने के लिए ये बुलेट ट्रेन ली थी और हमें यहाँ पे जाने में 2 आवर लगे थे। तो जिस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वो व्लॉग बना रही हूँ वो ये था कि जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने अपनी टिकटें बाई की थी 150 दिरहम की। हम लोग दुबई से ही लेके आए थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आके ही अपना बैग वगैरह जमा करवाने लगे तो हम लोगों को पता चला कि बैग जमा करवाने के भी पैसे थे। तो हमने दोनों बैग्स के 129 टोटल दिए थे और 60 दिरहम थे, रियाल थे जो हम लोगों ने यहाँ पर दिए थे। क्योंकि यहाँ पे कार्टून वगैरह अलाउ नहीं था, इसलिए अगर आप लोग जाएँ तो प्लीज़ कार्टून्स वगैरह में ना सामान लेके जाएँ। हम लोगों ने अपनी खजूरें वगैरह जो थी वो मदीना से ही बाय कर ली थी और वो हमने कार्टून के अंदर पैक करवाई थी। इसलिए हमें फिर हमने 2 लगेज जो थे ना अपने जमा करवाने पड़े थे, कार्टून भी और साथ में एक बड़ा साइज़ का बैग था। तो काफ़ी अच्छा स्टेशन बना हुआ था, बहुत ही अच्छा था। और इस दफ़ा तो सऊदीया की काफ़ी चीज़ें जो थे ना चेंज हो गई थी। ऑनलाइन सब कुछ हो गया था, ऑनलाइन टिकटें थी, सब कुछ इन्होंने ऑनलाइन कर दिया हुआ था। काफ़ी अच्छा इन्होंने बना दिया हुआ था, ये सब कुछ ईजी हो गया था काफ़ी। और आप ये देख रहे होंगे कि ये सामने बिल्कुल सामने बुलेट ट्रेन है। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ट्रेन का, इसलिए मैं इसका व्लॉग भी बना रही थी। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको आगे जाकर देती हूँ, तो इसलिए आप पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम पे थी। जिस टाइम पे हम लोगों को टिकट के ऊपर जो टाइम लिखा हुआ था उसी टाइम पे ही ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत ही अच्छी थी, अंदर से भी बहुत साफ़, बहुत क्लीन थी। और यहाँ पे वो बिज़नेस क्लास भी था, लेकिन हम लोगों ने इकॉनमी क्लास लिया था, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा था। और ज़्यादा इतने ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, बहुत ही कम लोग थे ट्रेन के अंदर। ज़्यादातर वैसे ट्रेन खाली ही थी। तो ये मैं आपको दिखाती हुई अंदर से देखे कितना प्यारी वो बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई यूरोप वगैरह की ट्रेन के अंदर हम लोग ट्रैवल करने लगे, इतनी अच्छी ट्रेन बनी हुई थी। तो जो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो ये कि जब हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट पे स्टेशन पे पहुँच गए, तो जब हम वहाँ पे अपना लगेज कलेक्ट करने लगे तो हम लोगों को ये पता चला कि हमारा लगेज आएगा रात को। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दी, ये देखे इतना प्यारा ये इन्होंने फुट रेस्ट भी नीचे रखा हुआ था। तो बहुत ही ईजी हो के हम लोगों ने अपना ये जो ट्रैवल था हमने पूरा किया था। इसके साथ एक क्यूट सा डस्टबिन था कि आप लोग ट्रेन वगैरह को गंदा बिल्कुल ना करें। और अच्छा भी है कि आपका कोई भी गार्बेज वगैरह हो तो आप इसके अंदर ही डंप करें। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जब हम वहाँ पे स्टेशन पे पहुँचे तो हम लोग अपना लगेज कलेक्ट करने गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका लगेज तो रात को 11 बजे आएगा जब मदीना से लास्ट ट्रेन आएगी। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा शॉक्ड हो गए कि एक तो 129 रियाल इन्होंने हमसे चार्ज किया। अभी टाइम हो गया 3:50। ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम पे थी। अभी आपको मैं इसलिए फर्स्ट ये टाइम दिखा रही हूँ कि जब ये ट्रेन स्टॉप होगी मक्का पहुँच गए तब मैं आपको टाइम दिखाऊंगी। तो हम लोग इतना शॉक्ड हो गए कि एक तो इन्होंने 2 लगेज के छोटे छोटे हमारे लगेज थे, इतना ज़्यादा उसके अंदर वेट भी नहीं था। और वो उन्होंने बुक करने के 129 रियाल ले लिया हमसे। और फिर हमारा सामान टाइम पे हमें मिला भी नहीं। फिर हम मदीना से मक्का पहुंच गए। जब हम हरम तक जा रहे थे हमने 50 रियाल हमने दिए थे टैक्सी वाले को। मतलब कि जाने में हमने 50 रियाल दे दिए और फिर जब हमें अपने रात को लगेज फिर से कलेक्ट करने आना था फिर से हमने उसको 50 रियाल दे दिए।
तो इसलिए ये फिर हमें ना काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गया था हमारे लिए। लेकिन इनका ये था कि इन्होंने वेबसाइट में अंदर ये कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि आपको लगेज आपके रात को मिलेंगे, या फिर हम जो लगेज हैं वो आपको जमा करवाने के लिए भी उधर पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये सब कुछ भी इन्होंने अपनी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस इन्होंने टिकट का लिख दिया हुआ है। तो ये थोड़ा-सा हमने था कि इससे अच्छा तो फिर हम लोग टैक्सी ही बुक कर लेते, चले वो 5 घंटे में पहुँचती है, लेकिन फिर लगेज आपको उसी टाइम पे मिल जाता, फिर ये टेंशन नहीं होती आने-जाने की। तो ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छी थी, 297-98 तक ही इसकी स्पीड रही थी, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 46 टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी मक्का में भी और मदीना में भी। अगस्त का महीना जा रहा है इसलिए काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एक तो जब भी आप लोग ट्रेन के अंदर ट्रैवल करें तो आप अपना जो ज़रूरी सामान है ना वो आप अपने हैंड कैरी में रखें, और कोशिश करें कि आप अपने छोटे हैंड कैरी ही लेके जाएं, बड़े बड़े बैग वगैरह ना लेके जाएं, क्योंकि वो बुक करने के फिर आपको 60 रियाल देने पड़ेंगे एक बैग के लिए। और कार्टून वगैरह ना लेके जाएँ, वो भी आप उसके लिए भी यही ट्राई करें कि आप वो भी बैग के अंदर ही डाल लें अपने जो भी आपने सामान वगैरह वहाँ से लिया होगा। तो काफ़ी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं कि जो क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम गए थे इसलिए हमें इन चीज़ों का पता नहीं था। तो मैं चाह रही थी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी दूं। और ये अच्छी ट्रेन बनी हुई थी, यहाँ पे वो स्नैक्स वगैरह लेके आए थे जैसे चॉकलेट्स वगैरह, लेकिन उस वक्त हमारा दिल नहीं चाह रहा था। तो हम लोगों ने ये एक चिप्स ली हुई थी, ये मैंने अपने बैग में रखी हुई थी। हमने यहाँ से बस ये एक पेप्सी बाय की थी, नहीं सॉरी बाय नहीं की थी, हमें वहाँ से मिली थी। जैसे कि वो ट्रॉली से प्लेन में लेके घूमते ना, ऐसे वो ट्रॉली लेके घूम रहे थे तो हमने वहाँ से एक ली थी, और साथ में हमने ये एक चिप्स ले ली। तो बस अच्छा सफ़र गुजर गया था, लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब एयरपोर्ट पे जाके ये पता चला कि अब हमें वहाँ पे जाके इतना लंबा ट्रैवल करके, पहले हम सुबह से निकले हुए थे घर से मदीना से, तो 2 घंटे ट्रेन में बैठ के फिर हम लोग हरम तक गए। उसके बाद हरम से फिर हमने उम्रा वगैरह किया, उम्रा करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग इतना थक गए थे। आप लोगों को पता है कि उम्रे के बाद फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे हमारे फुट वगैरह। तो फिर उसके बाद हमें लोगों को फिर से टैक्सी लेके वापस स्टेशन आके फिर अपना बैग वगैरह कलेक्ट किया, क्योंकि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, अभी हमारे सामान आया नहीं था वहाँ पे। तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा स्टेशन के ऊपर वेट किया था, और जब हमारा सामान मिला फिर हम वापस होटल आके फिर हम लोगों ने काफ़ी लेट हो गया कि हम लोग वहाँ पे तवाफ़ भी नहीं कर सके, इतने लेट हो गए हम लोग और इतना थक गए थे हम लोग। तो फिर आप लोग जब भी वहाँ पे जाएं आप लोग ये देख लें कि आप लोगों ने छोटे हैंड कैरी वगैरह लिए हुए हैं। अच्छा ये देख लें टाइम हो गया 5 o'clock, और अब हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पहुँच गए। अभी आप देख रहे होंगे ट्रेन की स्पीड भी बहुत स्लो हो गई है, वो ऑलमोस्ट स्टॉप ही होने वाली थी। तो काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र गुजरा है यहाँ पे, काफ़ी मज़ा भी आया था। आराम से हाली ट्रेन थी, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, क्राउड भी नहीं था, तो बड़ा अच्छा लगा था। तो मैं अब वैसे भी अपनी व्लॉगिंग वगैरह इतनी करती भी नहीं। आप लोग मुझे बताएं अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मैं फिर व्लॉगिंग किया करूं। तो लेकिन फिर भी जोन से भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं उसके ऊपर व्लॉगिंग बना देती हूँ, व्लॉग वगैरह बना देती हूँ कि चलिए आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। आप लोग जब सऊदीया इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको वहाँ पे बुलाए, तो आप लोग जब भी वहाँ पे जाएँ तो आप लोगों को इतना मुश्किल ना हो वहाँ पे, कि जब आप लोग ट्रेन वगैरह पे बैठ के जाने लगें या ट्रेन वगैरह करें तो इनकी अपनी ही वेबसाइट है। आप लोग जब भी प्लान करें तो घर से ही अपनी टिकट वगैरह बुक करवा कर ही जाना। अब इन्होंने ये सब कुछ ऑनलाइन वगैरह कर दिया। और एक और बात बहुत ज़रूरी कि अब उम्रे के अलावा भी अगर आप लोगों ने मस्जिद हरम में जाके तवाफ़ वगैरह करना है तो उसके लिए भी आप लोगों को एहराम बांधना होगा। एहराम के बगैर वो आपको मस्जिद में नहीं जाने देंगे। वो जिन्होंने शलवार कमीज़ वगैरह पहनी होती है, जो जेंट्स लोग हैं शलवार कमीज़ या कंदूरा वगैरह पहना होता है ना, तो वो फिर उनको नहीं जाने देते। अब ये जो है मस्ट कर दिया हुआ उन्होंने कि यही पहन के आप लोगों ने आना है। तो काफ़ी मुश्किल भी होती है, जो ये मर्द हजरात होते हैं उनको काफ़ी मुश्किल होती है फिर तवाफ़ वगैरह करने में। तो इसलिए इस बात का भी आप लोग ख्याल रखिएगा कि आप अपने साथ कैसे कपड़े लेके जा रहे हैं या आप किस तरह से अपना उम्रा वगैरह करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये देखें आप कितना अच्छा इन्होंने ये स्टेशन बनाया हुआ है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी थे अंदर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकले थे साथ ही सामने टैक्सीज खड़ी थी और हमने 50 रियाल दिए थे इनको ये स्टेशन से हरम तक जाने के लिए।
तो वहाँ जाके फिर हम लोगों ने उम्रा वगैरह सब कुछ किया था अपना। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चले मिलते हैं अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।